वेलकम टू माय चैनल टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर BARC का तरफ से ITI डिप्लोमा और बीटेक पर स्टूडेंट के लिए जो बम्पर रिक्रूटमेंट आया था जिसका एडवर्टाइजमेंट नंबर था 03/2023/BARC, जिसका CBT एग्ज़ाम के लिए एडमिट कार्ड जारी हो चुका है। सभी पोस्ट सभी ट्रेड का एडमिट कार्ड रिलीज़ हो गया है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपको अगर एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में कोई भी प्रॉब्लम होता है तो एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का जो वीडियो है उसका लिंक मैं आज का वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर देता हूं। आप उस वीडियो को देख के अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। आपका फ़ोन से एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। जनरली आप सभी स्टूडेंट को यही प्रॉब्लम हो रहा है कि आपका फ़ोन से एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है। इसके लिए आपको लैपटॉप या PC का और मदद लेने के लिए बोल रहा है, लेकिन आपको ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा। आप अपने फ़ोन से ही लॉगिन करके एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो जब एडमिट कार्ड डाउनलोड हुआ इसका बाद से एक एक करके क्वेश्चन आना शुरू हो गया। सर स्टेज 1 और स्टेज 2 मतलब प्रिलिमिनरी और एडवांस एग्ज़ाम एक ही दिन में होगा या एक ही साथ में होगा? अगर एक ही साथ में होगा तो कितने टाइम का बीच में गैप रहेगा? कुछ स्टूडेंट पूछ रहा है सर स्किल टेस्ट उसी दिन ही हो जाएगा, सर सेकेंड स्टेज का रिजल्ट की उसी दिन ही एग्ज़ाम हॉल में पब्लिश हो जाएगा। तो इतने सारा क्वेश्चन और भी बहुत सारा क्वेश्चन अभी आ रहा है। और एग्ज़ाम देने जाने के लिए आपको क्या क्या चीज़ लेके एग्ज़ाम हॉल में पहुंचना है और आप सेफली अपने एग्ज़ाम को और नाइसली अपने एग्ज़ाम को दे सके, इसके लिए एडमिट कार्ड का जो गाइडलाइन है उसको मैं पढ़ के सुनाऊंगा और आपका जितना भी डाउट है आज का वीडियो से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो आपको पूरा वीडियो तक जुड़े रहना है, तभी आपका एक एक डाउट क्लियर होगा। जितना भी आपका मन में डाउट है आप उसको थोड़ा सा शांत कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। अगर आपका डाउट क्लियर नहीं होता तो कमेंट बॉक्स पर आप कमेंट कीजिएगा, उसका ऊपर भी मैं आपको वीडियो के बना के दूंगा, अदरवाइज उसका मैं रिप्लाई कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि टेक्निकल जॉब का हर पल का ऑथेंटिक अपडेट आपको मेरा चैनल से मिल जाएगा। एडमिट कार्ड सबका डाउनलोड हो गया और एडमिट कार्ड में सबसे पहले 3 चीज़ में ध्यान देना है। सबसे पहले अपना फ़ोटो है या नहीं, सेकंड अपना सिग्नेचर है या नहीं, और थर्ड QR कोड और बार कोड। QR कोड और बार कोड अगर ब्लर आता है मतलब झपसा आता है तो इसमें आपको एडमिट कार्ड को मॉडिफाई करना पड़ेगा, और कैसे करना पड़ेगा वो मैं आपको वीडियो का बीच में बताऊंगा, क्योंकि इसका ऊपर एक पॉइंट भी है, मैं उसको पढ़ के सुनाऊंगा। कैसे आपको क्या करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। बाकी फोटो सिग्नेचर आपका है या नहीं वो आपको जस्ट देख लेना है। इसके बाद अपना आधार नंबर आप चेक कर लीजिए और अपना जो डेट ऑफ बर्थ है ये आपका सही दिया है कि नहीं ये भी आप चेक कर लीजिए। इसका बाद देखिए CBT का डेट दिया है 18 नवंबर 2023। एग्ज़ाम सेंटर आपको दिया है, रिपोर्टिंग टाइम 7:30 बजे, एंट्री क्लोजिंग टाइम 8 बजे और CBT स्टार्ट टाइम 8:30 बजे। रिपोर्टिंग टाइम में आपको पहुंच जाना है, हो सके तो रिपोर्टिंग टाइम से भी आधा घंटा पहले आप पहुंच जाइए, क्योंकि ये आपके लिए अच्छे होगा। और इधर जो कैंडिडेट सिग्नेचर है और इन्विजिलेटर सिग्नेचर है ये आपको ब्लैंक रख के एडमिट कार्ड को लेके जाना है। इधर आपको साइन अभी से करना नहीं है, ये आपको साइन करना है कैंडिडेट सिग्नेचर में जब आप एग्जाम हॉल में बैठे रहेंगे और आपका सामने जब इन्विजिलेटर रहेगा तब उसका सामने आपको साइन करना है। ठीक है, इसका बाद देखिए आपका सामने एक कॉपी मिल जाएगा। देखिए इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, इसमें लिखा है प्लीज़ रिटेन दिस स्लिप विथ यू इन केस यू आर शॉर्टलिस्टेड, यू विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस दिस एट द टाइम ऑफ स्किल टेस्ट। इसमें जो लिखा है इसमें आपको ध्यान देना है। इसमें बोला है कि आपका जो ये छोटा वाला नीचे स्लिप दिया है, सिर्फ ये जो आपका छोटा स्लिप है ये आपको अपने पास रखना है। अगर आप शॉर्टलिस्टेड होते हैं स्किल टेस्ट के लिए तब आपको स्किल टेस्ट का टाइम इस स्लिप आपको शो करना पड़ेगा, स्किल टेस्ट का टाइम। ठीक है, तो ये छोटा स्लिप आपका स्किल टेस्ट का टाइम काम आएगा। स्किल टेस्ट कब होगा अभी मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, पूरा वीडियो देखिए। इसका बाद देखिए इंस्ट्रक्शन फॉर द कैंडिडेट, कैंडिडेट के लिए क्या क्या इंस्ट्रक्शन है। देखो वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है क्योंकि एक एक पॉइंट को मैं पढ़कर सुनाऊंगा और ये आपके लिए अच्छा होगा, मेरे लिए कुछ नहीं। अगर आपका इतना दूर ट्रैवल करके जाएंगे और आप कुछ चीज़ मिस कर दिए तो आप एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। ठीक है, देखिए पहला पॉइंट में बोल रहा है कैंडिडेट्स
who are not meeting the eligibility criteria and educational qualification prescribed in the advertisement as on the last date of online application 22nd May 2023 need not to attend the CBT। इसमें बोल रहा है जो कैंडिडेट उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज पर 22 मई 2023 में अगर आप उसका क्राइटेरिया में नहीं आते हैं, आपका क्वालिफिकेशन उसमें आपका नहीं है या आप क्राइटेरिया में नहीं आते हैं, तो आप सीबीटी एग्ज़ाम में मत बैठिए। सीबीटी एग्ज़ाम आपको देना नहीं चाहिए, ठीक है। क्योंकि कुछ स्टूडेंट होता है उसका एज में थोड़ा सा कम हो रहा है फिर भी फॉर्म डाल देते हैं एज को बढ़ा के, या किसी का एज ज़्यादा हो रहा है एज को कम करके फॉर्म डाल देते हैं, या किसी ने अपियरिंग कैंडिडेट अभी तक पास आउट नहीं किया वो भी फॉर्म डाल देते। तो अगर आपका पास प्रॉपर क्वालिफिकेशन है, प्रॉपर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप मैच करते हैं, तो भी आप सीबीटी एग्ज़ाम में बैठिए। मेयर इश्यूइंग ऑफ एडमिट कार्ड डज नॉट रेफर कन्फर एनी राइट टू एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। आपका एडमिट कार्ड जारी हो चुका है, इसका मतलब ये नहीं कि आप उस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। कैंडिडेट इज इन्फॉर्म्ड दैट his or her candidature is purely provisional or subjected to fulfilling the eligibility criteria mentioned in the advertisement which will be subject for further verification। देखिए इसमें आपको ये बताया जा रहा है कि अभी जो आपका कैंडिडेचर है, मतलब आपका जो एडमिट कार्ड अभी आया है ये आपका प्रोविजनल है, शर्ताधीन है। जो आपका सिलेक्शन होगा तो सिलेक्शन आपका जब फाइनल सिलेक्शन होगा उससे पहले आपका फर्दर फिर से आपका वेरिफिकेशन होगा। कैंडिडेचर इज लायबल टू बी कैंसिल एट एनी स्टेज ऑफ द रिक्रूटमेंट देयर आफ्टर इट इफ नॉट मीटिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो अगर आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के साथ आपका कैंडिडेचर मैच नहीं करता है तो रिक्रूटमेंट का किसी भी स्टेज पर आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो सकता है, आप किसी भी स्टेज में रिजेक्ट हो सकते हैं। इट इज़ मैंडेटरी टू फॉर द कैंडिडेट टू ब्रिंग प्रिंट आउट ऑफ द एडमिट कार्ड फॉर द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट अलॉन्ग विथ 2 पासपोर्ट साइज फ्रंट फेस रिसेंट कलर फोटोग्राफ एंड ओरिजिनल वैलिड फोटो आइडेंटिफिकेशन कार्ड फॉर वेरिफिकेशन ऑफ हीज और हर आइडेंटिटी। मतलब एग्ज़ाम देने के लिए आपको एडमिट कार्ड प्रिंट आउट करके लेके जाना है और उसका साथ आपको 2 कॉपी रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको लेके जाना है, और तीसरा उसका साथ आपको ओरिजिनल फ़ोटो आईडी प्रूफ लेके जाना है। फोटो आईडी प्रूफ में से जैसे वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, प्रिंट आउट ऑफ ई आधार, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, एम्प्लॉय आईडी जैसे गवर्नमेंट या पीएसयू, एक सर्विसमैन डिस्चार्ज बुक इशूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। इसमें से किसी भी आपका फोटो आईडी प्रूफ जो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है वो आप लेके जा सकते हो। तो मेरा हिसाब से सबसे अच्छा फोटो आईडी प्रूफ होता है आधार कार्ड, जो हर जगह में एलिजिबल होता है या अप्लीकेबल होता है। तो आपको सीबीटी एग्ज़ाम देने के लिए 3 चीज़ साथ में लेके जाना है। सबसे पहला एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट कॉपी, सेकंड 2 रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, मतलब 2 कॉपी रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जिसका साइज 3.5 सेंटीमीटर इंटू 4.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, और तीसरा ओरिजिनल फोटो आईडी प्रूफ, मतलब ओरिजिनल आधार कार्ड, ओरिजिनल पैन कार्ड, ओरिजिनल वोटर कार्ड। ओके, ओरिजिनल आपको लेके जाना है, आपको जेरोक्स कॉपी लेके नहीं जाना है। आपको लिख दिया है साफ साफ, नो कैंडिडेट विल बी अलाउड इन द एग्जामिनेशन सेंटर विदाउट प्रिंट आउट ऑफ एडमिट कार्ड, फोटो आइडेंटिफिकेशन कार्ड इन ओरिजिनल एंड फोटोग्राफ्स। एग्ज़ाम सेंटर में आपको अलाउड नहीं किया जाएगा अगर आपका पास एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट कॉपी नहीं रहेगा या फोटो आईडी प्रूफ ओरिजिनल नहीं रहेगा, तो और आपका पास फोटोग्राफ नहीं रहेगा। तो आपको 3 चीज़ हाथ में लेके जाना है। इसमें आपको बोला है फोटोकॉपी ब्लैक एंड वाइट या कलर या स्कैन्ड और एक्सपायर्ड आईडी प्रूफ आर नॉट अलाउड। अगर आप आईडी प्रूफ का फोटोकॉपी ब्लैक एंड वाइट करके लेके जाते हैं या कलर करके लेके जाते हैं या स्कैन्ड या एक्सपायर्ड किसी आईडी प्रूफ लेके जाते हैं तो वो आपको एग्ज़ाम हॉल में जाने के लिए आपको परमिशन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आपको ओरिजिनल फोटो आईडी प्रूफ लेके जाना है। तीसरा देखिए, इफ फोटो आइडेंटिफिकेशन कार्ड डज नॉट इंडिकेट द डेट ऑफ बर्थ प्रिंटेड ऑन इट देन कैंडिडेट मस्ट कैरी एन एडिशनल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। देखिए कुछ लोगों का आधार कार्ड खो जाने का बाद जब वो फिर से आधार कार्ड को बनाते हैं या आप UIDAI वेबसाइट से जब जाके आप आधार कार्ड को डाउनलोड करते हैं तो उसमें आपका डेट ऑफ बर्थ कभी कभी नहीं दिखाता है, या जो भी आप आईडी प्रूफ लेके जा रहे हैं उसमें अगर डेट ऑफ साफ साफ नहीं लिखा है, जैसे किस फॉर्मेट में डे मंथ वाई
इस फॉर्मेट में अगर नहीं लिखा है तो आपको एडिशनल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाना है। जो आप एप्लीकेशन फॉर्म में डेट ऑफ बर्थ डाले है वो आपका एडमिट पर है, और उसी डेट ऑफ बर्थ आपका किसी सर्टिफिकेट एडिशनल डॉक्यूमेंट में अगर आपका लिखा है तो वो आपको लेके जाना पड़ेगा, जैसे मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट या मार्कशीट इशूड बाय सीबीएसई, आईसीएसई या स्टेट बोर्ड, या बर्थ सर्टिफिकेट आपको तब लेके जाना पड़ेगा डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ देने के लिए। अगर आपका आईडी प्रूफ में क्लियरली डेट ऑफ बर्थ मेंशन है तो आपको ये सब कुछ करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, इसमें देखिए आपका बोला है कि अगर आपका डेट ऑफ बर्थ आप एडमिट कार्ड में जो दिया है वो अगर फोटो आईडी प्रूफ से नहीं मैच होता है तो आप एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे, ये आपको क्लियरली मेंशन किया है। तो आपका अगर एडमिट कार्ड पर दिया गया डेट ऑफ बर्थ और आईडी प्रूफ का साथ डेट ऑफ बर्थ अगर मैच है, सेम है, तो आप एग्ज़ाम देने के लिए जाइए। इफ़ देयर इज़ एनी अल्टरनेशन इन योर नेम ड्यू टू चेंज इन marital status, correction in name, the candidate should produce an relevant document such as gazette notification, marriage certificate, divorce decree, any other legal document supporting change or alternation of name। किसी देखिए कुछ स्टूडेंट जब फॉर्म फिलअप करता है तो उसमें उसका नाम एक रहता है, और जब एडमिट कार्ड आता है तब तक उसका नाम चेंज हो जाता है। फीमेल के लिए जब उसका शादी हो जाता है उसका बाद उसका सरनेम चेंज होता है, या किसी ने उसका अगर नाम को चेंज किया है तो उसके लिए आपको एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी साथ में एग्जाम हॉल में लेके जाना पड़ेगा, जैसे किसी गेजेट नोटिफिकेशन, मैरिज सर्टिफिकेट, डिवोर्स डिक्री या एनी अदर लीगल डॉक्यूमेंट जो आपका पास है कि आपका नाम चेंज हुआ है, तो उसका डॉक्यूमेंट भी आपको साथ में लेके जाना है। अब देखिए वीडियो आप पूरा देखिए, क्योंकि वीडियो में बहुत सारा चीज़ मैं आपको बताऊंगा। आपका जो मेन डाउट है स्टेज 1 स्टेज 2 एग्जाम साथ में होगा या नहीं, या होगा तो कितने गैप रहेगा, अदरवाइज आप पूछ रहे स्किल टेस्ट कब होगा, इसका सब कुछ का डिटेल आपको आज का वीडियो से मिलेगा, इसीलिए वीडियो को आप पूरा देखिए। इसमें आपको बताया जा रहा है, देखिए द कैंडिडेट शुड इंश्योर दैट ऑल द इन्फॉर्मेशन इन द एडमिट कार्ड इंक्लूडिंग फोटोग्राफ, सिग्नेचर, बारकोड आर क्लियरली विजिबल इन द प्रिंट आउट। जो आपका प्रिंट आउट कॉपी है एडमिट कार्ड का उसमें फोटोग्राफ, सिग्नेचर, बारकोड सही से क्लियरली दिखना चाहिए। इन केस ऑफ एनी डिस्क्रिपेंसी इन द एडमिट कार्ड इन्फॉर्मेशन प्लीज कंटेक्ट टू द हेल्प डेस्क। अगर एडमिट कार्ड में कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं इमीडिएटली, मतलब तुरंत, सुबह 10 बजे से हम शाम 6:30 बजे तक, सोम से शनिवार तक। ठीक है, अदरवाइज आप FAQ सेक्शन पे जा सकते हैं BRC का वेबसाइट में, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन सेक्शन में जाके उसको आप चेक कर सकते हैं। ओके, तो आपको देख लेना है आपका एडमिट कार्ड में सभी डिटेल सही सही दिया है कि नहीं। जितना भी स्टूडेंट अभी वीडियो देख रहे वो सभी स्टूडेंट BARC में फॉर्म फिलअप किए हैं और आप लोग तैयारी करें। देखिए अभी आपका थ्योरी पढ़ने का और टाइम नहीं है, आप थ्योरी पे ज़्यादा फोकस मत दीजिए, जितना आप पढ़ लिए उसको आपको रिवीजन करना है, मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको बार रिवीजन करना है, और आपको जितना हो सके मैक्सिमम आपको MCQ पढ़ना है। तो आप अभी MCQ पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। देखिए आप लोग जानते हैं आपका 2 स्टेज में एग्जाम होगा, एक्चुअली जो रिटन एग्जाम होते हैं 2 स्टेज में होगा, स्टेज 1 और स्टेज 2। स्टेज 1 में आपका प्रिलिमिनरी एग्जाम, स्टेज 2 में आपका एडवांस एग्जाम। तो प्रिलिमिनरी एग्जाम के लिए अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं, अगर आपका कोई भी डर है, एक्चुअली मैं आपको बार बार कहता हूँ BRC एग्जाम का प्रिलिमिनरी एग्जाम में आपको क्वालिफाई करना थोड़ा मुश्किल होता है, एडवांस एग्जाम पेपर काफ़ी इजी होता है, काफ़ी सिंपल होता है। तो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में बहुत सारा स्टूडेंट फेल हो जाते हैं, इसलिए आप तो स्टेज 2 में जा ही नहीं पाते। तो इस बार इतना बढ़िया आपका मौका, इतना ज़्यादा आपका वैकेंसी है, आप क्यों इस मौका को छोड़ना चाहते हैं। तो देखिए आपको प्रिलिमिनरी एग्जाम के लिए अच्छा से तैयारी करके जाना है, इसीलिए प्रिलिमिनरी एग्जाम स्टेज 1 के लिए 50 मॉक टेस्ट सीरीज मैंने लॉन्च किया हूँ बहुत दिन पहले, जो फुल लेंथ है, मतलब हर टेस्ट में आपको 50 क्वेश्चन मिलेगा, जिसमें 20 क्वेश्चन साइंस, 20 क्वेश्चन मैथ और 10 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के हैं, जिसका वैलिडिटी लाइफ टाइम है। जो आप BRC, NPCL, NFC, IPR, RRCAT, IGCAR, VECC, AMD, GSO, HWB जैसा हर एग्जाम के लिए आप इससे पढ़ के जा सकते हैं, और इसका सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं। तो इसमें टोटल जो 50 मॉक टेस्ट सीरीज है, इससे आप प्रैक्टिस करके जा सकते हैं, जो ऑलरेडी अवेलेबल है। तो इसको जब भी आप सब्सक्रिप्शन लेंगे तो इसका आप 50 टेस्ट से अगर आप प्रैक्टिस करके जाएंगे तो आपका मैं गारंटी देके बता सकता हूँ कि इससे आपको मैक्सिमम क्वेश्चन कॉमन आएगा। और यूट्यूब पर भी एक प्लेलिस्ट है, DAE प्रिलिमिनरी एग्जाम स्पेशल प्लेलिस्ट है, जिससे भी आप जितना भी वीडियो है, मोर देन 45 वीडियोज़, उसको भी आपको देख के जाना है, तो इससे आप पढ़ सकते हैं। और स्टेज 2 का भी जो आपका ट्रेड से क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसका 30
सेट ऑनलाइन टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। आप देखिए इसमें 30 टेस्ट, जैसे इलेक्ट्रीशियन का, वेल्डर का, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, टर्नर मशीनिस्ट और फिटर, इतने सारा ट्रेड का स्टेज 2 एडवांस एग्जाम के लिए 30 मॉक टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। हार्ड टेस्ट में 50 क्वेश्चन आपको मिलेगा और इससे आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ को इसमें सिलेक्ट करके एक एक करके मैं इसको सिलेक्ट करके बनाया हूं, तो इससे प्रिपरेशन करके जाएंगे तो एग्जाम हॉल में मैक्सिमम क्वेश्चन आपको कॉमन देखने को मिलेगा। CBT एग्ज़ाम देने से पहले वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन का टाइम अगर कुछ गलत निकला है, अगर आपका फ़ोटो ID प्रूफ का साथ एडमिट कार्ड का डिटेल्स मैच नहीं होता या कुछ भी गलत निकलता है तो आप CBT एग्ज़ाम दे नहीं पाएंगे। 7th नंबर देखिए, इसमें आपको बताया जा रहा है जो आपका एडमिट कार्ड पर दिया गया रिपोर्टिंग डेट और टाइम है उससे पहले आपको एग्ज़ाम सेंटर में पहुंच जाना है। आप अगर उसका एक दिन पहले एग्ज़ाम सेंटर का नज़दीक पहुंच जाते हैं तो वो आपके लिए और भी अच्छा होगा, और जो आपका रिपोर्टिंग टाइम दिया है 7:30 बजे, उससे भी एटलीस्ट आधा घंटा पहले आप पहुंच जाएंगे तो वो आपके लिए अच्छा होगा। क्योंकि देखिए जब भी आपका रिपोर्टिंग टाइम जो दिया है उसका बाद आपको एंट्री करना स्टार्ट हो जाएगा। एंट्री करते टाइम उसका बाद आपका सबसे पहले वेरिफिकेशन स्टार्ट होगा, उसमें आपका फोटोग्राफ कैप्चर करेगा, बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट होगा, अलॉटमेंट ऑफ टर्मिनल, आपका कौन सा मतलब मॉनिटर में आपको बैठने के लिए बोलेगा, उसका बाद एग्ज़ाम के लिए इंस्ट्रक्शन आपको दिया जाएगा। तो इसके लिए टाइम लगता है, इसलिए आप जल्दी पहुंच जाइए। नो कैंडिडेचर विल बी अलाउड टू एंटर द एग्जामिनेशन सेंटर आफ्टर एंट्री क्लोजिंग टाइम। तो उसमें गेट क्लोजिंग टाइम जो आपका 8 बजे दिया है उससे उसका बाद आप एग्ज़ाम हॉल में एंट्री नहीं ले पाएंगे। आप जितना भी चाहिए रिक्वेस्ट कर लीजिएगा, अब कोई भी परिस्थिति आ जाए तो आप एग्ज़ाम हॉल में जा नहीं पाएंगे गेट क्लोजिंग टाइम के बाद। देखिए इसमें आपको बताया वही जा रहा है कि आपका जो CBT एग्जामिनेशन का जो एग्ज़ाम सेंटर दिया है उससे एक दिन पहले आप लोग एटलीस्ट एग्ज़ाम सेंटर का नज़दीक पहुंच जाइए तो आप सेफली एग्ज़ाम को दे पाएंगे। आपको बताया जा रहा है नो कैंडिडेचर इज़ अलाउड टू लीव हर सीट विदाउट परमिशन ऑफ द इन्विजिलेटर। आप एग्ज़ाम चलते टाइम किसी इन्विजिलेटर का परमिशन छोड़ के आप एग्ज़ाम हॉल से बाहर नहीं निकाल सकते या टॉयलेट में नहीं जा सकते। तो एग्ज़ाम हॉल में जो इन्विजिलेटर रहेगा उसका परमिशन लेकर आपको हर चीज़ करना है। और आपको बताया जा रहा है आपका एडमिट कार्ड पर जो भी एग्जामिनेशन डेट, टाइम और जो भी सेंटर दिया है ये आपका फाइनल है। इसको आप जितना भी चाहिए रिक्वेस्ट करके आप चेंज नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आपको एग्ज़ाम अगर देना है तो आपको सही सेंटर पर जो आपका एडमिट कार्ड पर दिया है उसी सेंटर में जाना पड़ेगा, उसी डेट और टाइम पर आपको जाना पड़ेगा। ये आपका किसी भी रिक्वेस्ट पर कैंसिल या चेंज नहीं होगा। इसमें आपको बोला एडमिट कार्ड पर जो दिया गया स्पेस है और गैप में आपको साइन करना पड़ेगा, वो भी आपको इन्विजिलेटर के सामने एग्ज़ाम हॉल में आपको करना है। इसमें बोल रहा है जब आपका एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएगा तो एडमिट कार्ड आपको इन्विजिलेटर को सबमिट करना है, ये कंपलसरी है। एग्ज़ाम कंप्लीट होने के बाद आपका एडमिट कार्ड आपको इन्विजिलेटर को सबमिट करना है और उसमें जो एक्नॉलेजमेंट स्लिप है एग्ज़ाम हॉल छोड़ने से पहले वो एक्नॉलेजमेंट स्लिप आपको कलेक्ट कर लेना है। तो एक्नॉलेजमेंट स्लिप कौन सा मैंने आप लोग को पहले ही दिखाया और एक बार दिखा देता हूँ। अब देखिए ये आपका एडमिट कार्ड जो आपका जमा हो जाएगा, इसका बाद इधर जो आपका एक कैंची का आपका जो साइन है ये आपको कटने का ये जगह है, तो ये नीचे वाला जो आपका पोर्शन है ये आपका एक्नॉलेजमेंट स्लिप है जो आपका स्किल टेस्ट का टाइम आपको सबमिट करना पड़ेगा। तो ये आपको लेके आना ही है 100%। आपको एग्ज़ाम कंप्लीट होने के बाद आपको एडमिट कार्ड के ऊपर वाला कॉपी आपको देना है और ये जो आपका स्लिप है एक्नॉलेजमेंट स्लिप आपको घर पे लेके आना है, स्किल टेस्ट का टाइम आपको जमा करना है। अगर आप एडमिट कार्ड को सबमिट करके नहीं आते हैं तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा, मतलब आपका जो भी आप CBT एग्ज़ाम दे के आ रहे हैं तो वो आपका चेक नहीं किया जाएगा और आपको एक्नॉलेजमेंट स्लिप भी लेके आना पड़ेगा, तभी आप स्किल टेस्ट के लिए आप एलिजिबल होंगे। कैंडिडेट सेल वेट नेक्स्ट नंबर 14 दिस इज ए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट इन विच क्वेश्चन डिस्प्लेड ऑन द कंप्यूटर मॉनिटर। जो आपका एग्ज़ाम होगा वो आपका CBT होगा तो क्वेश्चन आपका कंप्यूटर का मॉनिटर में दिखाएगा। और इसमें देखिए आपका जो भी आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपका माउस से करना पड़ेगा और आपको राफ वर्क करने के लिए राफ सीट भी एग्जाम हॉल से प्रोवाइड किया जाएगा, लेकिन आपको पेन अपने से लेके जाना। तो आपको 4 चीज़ लेके जाना है। पहला आपका एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट कॉपी, सेकेंड आपका 2 कॉपी रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, तीसरा आपका ओरिजिनल फोटो ID प्रूफ और चौथा आपको लेके जाना है एक बॉल पॉइंट पेन, ब्लैक या ब्लू बॉल पॉइंट पेन आप लेके जा सकते हैं।
राफ पेपर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। जब आप राफ पेपर लेंगे तो उसमें आपका नाम और एप्लीकेशन नंबर आपका राफ शीट में लिखना पड़ेगा, और राफ शीट भी आपको एग्ज़ाम कंप्लीट होने के बाद आपको रिटर्न करके आना है। इसमें देखिए प्रोसेस ऑफ बुक्स, नोट्स, बिट्स ऑफ पेपर, जियोमेट्री बॉक्स, पेंसिल, ये सब कुछ आपका लॉग टेबल, कैलकुलेटर, ईयरफोन, माइक्रोफोन, जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट है जो एग्ज़ाम हॉल के लिए एकदम बिल्कुल भी प्रोहिबिटेड है, ये आपको साथ में लेके नहीं जाना है। आपका सबसे पहले इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि आपका सीबीटी एग्ज़ाम होता है तो आपका मेटल डिटेक्टर टेस्ट होता है। तो मेटल डिटेक्टर से जब भी चेक करते हो उसमें अगर किसी भी ज्वेलरी या मेटेलिक चीज़ आप पहन के जाते हैं तो वो आपको खुलना ही पड़ता है। इसीलिए आप अवॉइड कीजिए कि जितना हो सके मेटेलिक चीज़ आप कम पहनने का, ठीक है। और एग्ज़ाम हॉल में आप किसी भी अनफेयर मीन्स मिसबिहेव, इनडिसिप्लिन, मैल प्रैक्टिस, आप चीट करने का कोशिश मत कीजिए। आपका कैंडिडेट आपका कैंसिल हो जाएगा और आपका नाम में एफआईआर भी हो सकता है। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए आपको बोला है द स्क्राइब विल बी अलाउड टू एलिजिबल पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट ओनली ही और सी सबमिट्स द रिक्वेस्ट डॉक्यूमेंट ड्यूरिंग द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग हिज ओन स्क्राइब। तो आपको अगर स्क्राइब लेना है तो आपको खुद से लाना पड़ेगा। स्क्राइब आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द डॉक्यूमेंट मेंशन इन द एडवर्टाइज नंबर एडवर्टाइज एट द पैरा 8.1। तो इसमें अगर आप स्क्राइब को साथ में लेके आते हैं पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट तो उसका भी डॉक्यूमेंट स्क्राइब का लेके आना पड़ेगा। देखिए कभी कभी होता है एग्ज़ाम चलते टाइम, सीबीटी एग्ज़ाम चलते टाइम सर्वर डाउन अगर हो जाता है, किसी कंप्यूटर का अगर टेक्निकल नेटवर्क इशू आ जाता है तो उसमें आपको तुरंत इन्विजिलेटर को इन्फॉर्म करना है। वो कोशिश करेगा जल्दी से जल्दी उसको फिर से री लॉगिन करने का टेस्ट में। अगर टेस्ट में आप फिर से लॉगिन करके उसी जगह जहाँ तक आप अटेम्प्ट किए तो उसी जगह में पहुँच जाते तो ठीक है, अदरवाइज आपको फिर से वही टाइम दिया जाएगा। आपका जो एग्ज़ाम एक टाइम है उसी टाइम में आपको फिर से आपको एग्जाम को अटेम्प्ट करना है। तो अगर आपका ऐसा कोई भी प्रॉब्लम होता है, कुछ भी प्रॉब्लम होता है, तो आप जल्दी जल्दी इन्विजिलेटर को इन्फॉर्म कीजिए। देखिए आपका जो मेन क्वेश्चन है आपका स्टेज 1 या स्टेज 2 साथ में होगा या नहीं। तो इसमें बोला कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विल बी कंडक्टेड इन सिंगल सेशन। तो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका सिंगल सेशन में होगा फॉर स्टेज 1 प्रिलिमिनरी टेस्ट ऑफ 1 आवर ड्यूरेशन। सबसे पहले आपका स्टेज 1 प्रिलिमिनरी टेस्ट होगा जिसमें 50 क्वेश्चन रहेगा, जिसका 1 घंटा ड्यूरेशन रहेगा, और उसी का साथ में स्टेज 2 एडवांस टेस्ट होगा जिसके लिए आपका 2 घंटा टाइम रहेगा, जिसमें भी आपका 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा ट्रेड से। However, the evaluation of a stage 2 advanced test will be carried out only those candidates who qualified in the स्टेज 1 प्रिलिमिनरी टेस्ट। तो इससे आपका क्या क्लियर होता है? इससे आपका एक चीज़ सबसे पहले क्लियर हो जाता है कि स्टेज 1 स्टेज 2 एक ही दिन में होगा और एक ही साथ होगा, इसका बीच में कोई भी गैप नहीं होगा, इसीलिए बोला सिंगल सेशन में होगा। सबसे पहले आपका जो 1 घंटा टाइम रहेगा उसमें आपका प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा, 50 क्वेश्चन रहेगा। उसी का बाद जब भी आपका कंप्लीट हो जाएगा आपका सेकेंड स्टेज का 50 क्वेश्चन आ जाएगा जिसके लिए आपका 2 घंटा टाइम मिलेगा, इसका बीच में कोई भी गैप नहीं होगा। क्वेश्चन पेपर विल बी इन बाइलिंगुअल। क्वेश्चन पेपर आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगा। हर क्वेश्चन के लिए आपको राइट आंसर के लिए 3 मार्क्स मिलेगा और गलत आंसर के लिए 1 मार्क्स आपका डिडक्ट हो जाएगा। अगर आप अटेम्प्ट नहीं करते तो आपका कोई भी मार्क्स आपको नहीं मिलेगा। देखिए फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द कैंडिडेट ए मॉक टेस्ट फॉर फैमिलाइजेशन एंड प्रैक्टिस फॉर कंप्यूटर टेस्ट इज अवेलेबल। तो इसमें आपका BRC का वेबसाइट में एक मॉक टेस्ट का लिंक भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा, तो उससे आप प्रैक्टिस करके इसका रिलेटेड भी आप हो सकते हैं। कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड, आपको साफ साफ बोला कैलकुलेटर आप अलाउड नहीं है। रिजल्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विल बी डिक्लेयर्ड ऑन टू आवर वेबसाइट। तो इसका बाद जो मेन क्वेश्चन था सर, जो रिजल्ट होगा, रिजल्ट क्या उसी दिन पब्लिश होगा, उसी दिन ही स्किल टेस्ट हो जाएगा या उसका अगले दिन स्किल टेस्ट होगा? तो इससे लेके बहुत सारा डाउट धीरे धीरे आ रहा है, तो हमें सबका डाउट को कैसे रिप्लाई दे सके इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो देखिए इसमें बोला है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का रिजल्ट किस में आएगा, वेबसाइट में आ जाएगा जो ऑफिशियल वेबसाइट है। कैंडिडेट नीड नॉट टू वेट आउटसाइड द एग्जामिनेशन सेंटर फॉर रिजल्ट। तो कैंडिडेट को रिजल्ट के लिए एग्जाम हॉल का बाहर इंतजार नहीं करना है। लिस्ट ऑफ कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट फॉर स्किल टेस्ट एंड द शेड्यूल ऑफ द स्किल टेस्ट विल बी पोस्टेड ऑन द वेबसाइट। तो इसमें आपको एक चीज़ साफ होता है, सबसे पहले आपका स्टेज 1 और स्टेज 2 एग्जाम एक साथ हो जाएगा। ओके, एक साथ जब होगा उसमें जो स्टेज 1 में क्वालिफाई करेगा उसी का पेपर स्टेज 2 का दिखा जाएगा।
स्टेज 1 में जो आपका पेपर एक साथ हो सकता है, लेकिन जब आपका पेपर चेकिंग होगा तो वो जो स्टूडेंट स्टेज 1 को क्वालिफाई करेगा, जस्ट क्वालिफाई करेगा, ओबीसी स्टूडेंट के लिए 30% मार्क्स और अनडिजर्व और ईडब्ल्यूएस के लिए 30% मार्क्स अगर आप लाते हैं, तो जो स्टूडेंट प्रिलिमिनरी एग्जाम को क्वालिफाई करेगा उसी का एडवांस एग्जाम का पेपर को चेक किया जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों का रिजल्ट जारी होगा ऑफिशियल साइट में, और इससे जो जो स्टूडेंट शॉर्टलिस्ट होगा स्किल टेस्ट के लिए, जो जो स्टूडेंट शॉर्टलिस्ट होगा स्किल टेस्ट के लिए, और स्किल टेस्ट का शेड्यूल भी वेबसाइट में आएगा। मतलब आपका एग्ज़ाम जब हो जाएगा आपको घर आ जाना है, और आपको घर आके वेट करना है कब तक रिजल्ट आ रहा है। रिजल्ट आएगा तो आपको पता चलेगा कौन सा स्टूडेंट शॉर्टलिस्टेड हो रहा है स्किल टेस्ट के लिए, और स्किल टेस्ट कब होगा। तो एक चीज़ क्लियर है, आपका जब सीबीटी एग्ज़ाम हो जाएगा उसका बाद उसी दिन स्किल टेस्ट नहीं होगा, उसी दिन रिजल्ट नहीं आएगा, और स्किल टेस्ट कहीं और दिन होगा। स्किल टेस्ट के लिए अलग शेड्यूल होगा, क्योंकि इतना सारा स्टूडेंट का स्किल टेस्ट एक ही दिन करना नामुमकिन है। ठीक है, इसका बाद देखिए आपको बोला प्लीज़ कीप विजिटिंग द एप्लीकेशन पोर्टल। आपको एप्लीकेशन पोर्टल पे विजिटिंग कर मतलब हर बार आपको चेक करते रहना है, और आपको मेल भी चेक करते रहना है। आप जब शॉर्टलिस्ट होंगे स्किल टेस्ट के लिए तो आपका पास मेल भी आ जाएगा। तो आपको अपडेट करने के लिए देखने के लिए ऑफिशियल साइट चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, अपडेट जब भी आएगा मैं आप लोगों का सामने वीडियो लेके आऊँगा। SC/ST कैंडिडेट को कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देने के लिए हु आर नॉट एम्प्लॉयड, जो जॉब नहीं करते गवर्नमेंट या PSC सेक्टर में, तो उसको मिलेगा TA स्लीपर क्लास या सेकेंड क्लास रेलवे फेयर आपको मिल जाएगा शॉर्टेस्ट रूट का हिसाब से। उसके लिए आपको एक फॉर्म डाउनलोड करना पड़ेगा, TA फॉर्म डाउनलोड करके लेके जाना पड़ेगा, और उसका साथ आपको कास्ट सर्टिफिकेट, टू एंड फ्रो टिकट, फर्स्ट पेज ऑफ द बैंक पासबुक या कैंसिल चेक आपको देना पड़ेगा, जिसमें आपका पैसा आएगा। इसका बाद देखिए कैंडिडेट वर्किंग अंडर सेंट्रल स्टेट या पब्लिक सेक्टर अंडर इज कॉल फॉर स्किल टेस्ट submit a no objection certificate from their employer. No extension of time shall be provided for production of NOC। मतलब इसमें बताया जा रहा है अगर आप स्किल टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्टेड होता है जो कैंडिडेट सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट या PSU सेक्टर में काम करते हैं, तो उसको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट उसका कंपनी से लेके आना पड़ेगा, और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लाने के लिए आपको एक्स्ट्रा कोई भी टाइम नहीं दिया जाएगा। तो आपको स्किल टेस्ट जब होगा तो आपको NOC लाना कंपलसरी है। कैंडिडेट नीड टू मेक his or her own travel और stay arrangement for the attending the computer based test। CBT देने के लिए आपको अपने अरेंजमेंट ट्रैवल और स्टे करने का अरेंजमेंट आपको करना पड़ेगा। और BARC अगर चाहते हैं तो उसको री एग्जामिनेशन या एग्ज़ाम को कभी भी कैंसिल कर सकते हैं, और BARC का जो डिसीजन होगा हर मैटर में वही फाइनल होगा, और वही डिसीजन सभी कैंडिडेट को मानना पड़ेगा। तो ये तो पूरा गाइडेंस का या जो भी इंस्ट्रक्शन है इसका डिस्कशन, शायद जो भी स्टूडेंट इतना मतलब धैर्य रख के पूरा वीडियो देखो वो सभी स्टूडेंट को काफ़ी हेल्प मिला है, सभी जानकारी भी आपको मिला है, सभी डाउट भी आपका क्लियर हो गया। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज के लिए टाइम मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।